हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज दूसरा क्लास है ट्राइंगल्स का। हमने पिछले क्लास में जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल किसे कहते हैं वो पढ़ा था। फिर हम एससीएस कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़े थे, 2 क्वेश्चन किए थे और हम यहाँ पे एंड किए थे। आज हम देखेंगे एएससी कॉन्ग्रुएंस रूल। एएससी कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है? ये कहता है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। क्लियर है? किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल और उनके बीच जो साइड इंक्लूडेड है वो अगर दोनों ट्राइंगल में सेम हो तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये यहाँ पे बोल रहा है। क्लियर? तो देखते हैं, ये एंगल है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। एंगल बी जो एंगल ई के बराबर है, एंगल सी जो एंगल एफ के बराबर है, और ये बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है। ओके, ये तीनों अगर इक्वल हुए तो ए एस सी ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब इसे हम देखेंगे कि अगर इफ ए बी इक्वल्स टू डी ई ए, अगर ए बी डी के बराबर हुआ, हमें प्रूफ करना है कि अगर ये दो एंगल और इंक्लूडेड साइड दिया गया है तो ये कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें अब मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ए बी इक्वल्स टू अगर डी ई है, सपोज पहला केस 1, ए बी अगर डी के बराबर है तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, और एंगल बी जो है वो एंगल ई के साथ इक्वल है, और बी सी जो है वो ई एफ के साथ इक्वल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये साइड, ये एंगल और ये साइड एस ए एस सी एस कॉन्ग्रुएंट रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल। कौन सा? ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर? समझ में आ गया? ये है पहला केस। अगर ए बी क्लियर है बड़ा है डीई सी, इस केस को हम एनालाइज करते हैं, केस 2। क्लियर? इस केस को देखते हैं। अगर ए बी बड़ा होगा डी से, अगर ए बी बड़ा होगा डी से, सो हम कहीं पे एक पॉइंट ले जाते हैं, सपोज ये पी पॉइंट है। क्लियर? इसे हम ज्वाइन कर देते हैं। अब क्या, बीपी जो है वो डी के साथ इक्वल है, ये हम ले गए। बीपी इतना लेंथ का लेंगे, डी लेंथ का लेंगे और वो कट करेंगे तो बीपी डी के साथ इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है एंगल बी जो है वो एंगल ई के साथ इक्वल है, और बीसी जो है वो एफ के साथ इक्वल है। तो एस कॉन्ग्रुएंट रूल से ये पता, ये आ गया ए बी सी जो है, सॉरी पी बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा अपने डी एफ के साथ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो एंगल सी है, जो एंगल पी सी बी है, वो इक्वल होना पड़ेगा डी एफ ई के बराबर होना पड़ेगा। पी सी बी ये एंगल इसके साथ इक्वल होना पड़ेगा डी एफ ई। लेकिन हमें क्या दिया है? ए सी बी वो इक्वल है डी एफ ई के साथ, वो हमें दिया गया है। तो यहाँ पे क्या प्रूव होता है कि जो पॉइंट पी है वो उसको हमेशा ए पॉइंट पे जाना पड़ेगा। क्लियर है? ये पी जो है ये एक्चुअली ए पॉइंट पे है, मतलब ए बी जो है वो डी के साथ इक्वल ही है। क्लियर है? ये समझ में आ गया? तो ये कॉन्ट्राडिक्ट किया, इसीलिए पी पॉइंट जो है वो एक्चुअली ए पॉइंट में लाई करना चाहिए। सिमिलरली आप केस 3 भी कर सकते हैं। ए बी जब लेस हो डी से, तो उस केस में क्या करेंगे? यहाँ पे एक पॉइंट ले जाइएगा, सिमिलरली इसी प्रोसेस से कीजिएगा। क्लियर है? वो आ जाएगा सेम सिमिलर। नोट कर लीजिए इसे तुरंत। तो ऐसे में क्या समझे हम? एंगल साइड एंगल में दो एंगल और उनका इंक्लूडेड साइड अगर सेम है तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं।
क्लियर, नोट कर लीजिए इसे तुरंत ही। नोट कर लीजिए इसे तुरंत। ये आपका हो गया दो। अभी दो कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़े हैं, एस ए एस एंड ए एस ए। याद रखिएगा, एस ए एस साइड एंगल साइड एंड ए एस ए क्या है, एंगल साइड एंगल। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल पे आते हैं। ए एस मतलब एंगल्स एंगल साइड, ओके, एंगल एंगल एंड साइड। Two triangle are congruent if any two pair of angle and one pair of corresponding side are equal. Suppose दो triangle है, दो triangle बना लेते हैं ABC एंड DEF। अगर कोई भी दो एंगल, एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 1 एंगल 2 और ये इक्वल है, ओके, तो इस केस में एंगल 1, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, और ये उसका इंक्लूडेड साइड जो है वो इक्वल है। तो टू पेयर ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ इंक्लूडेड साइड आर इक्वल, देन द बोथ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो बोल सकते हैं जो ए बी सी ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। क्लियर, समझ में आ गया? ये आपका हो गया AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। नोट कर लीजिए इसे, इसका फिगर में भूल गया देना, इसे नोट कीजिए। क्लियर, हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इसका फिगर मैं बना देता हूँ। ये O है, ये C है, ये D है, ये A है, ये B है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो पैरेलल है सी डी के साथ, ए बी सी डी के साथ पैरेलल है, ओके। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ओ है मिड पॉइंट ऑफ ए डी का मिड पॉइंट है, तो ए ओ इक्वल टू ओ डी होगा। क्लियर है, सो दैट ए ओ बी जो है, ए ओ बी ये ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी। क्लियर, ये हमें बताना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एंगल सपोज एंगल 1 लेते हैं, तो ये भी एंगल क्या होगा, एंगल 1। क्लियर, एंगल 1 नहीं लेते, ये एंगल, एंगल सी डी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी होगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, और क्या, ये एंगल, एंगल सी डी ओ इक्वल टू एंगल बी ए ओ। ये क्लियर है, ये एंगल इक्वल टू एंगल, क्यों,
ये हो गया अपोजिट, आपका अपोजिट एंगल। ये आ गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों क्योंकि ए बी एंड सी डी पैरेलल है। क्लियर। और ये उसका इंक्लूडेड साइड है। ओ डी डी ओ जो है, ओ डी लिख सकते हैं, ओ डी इक्वल्स टू ओ ए। क्लियर। मिड पॉइंट है, ओ इज मिड पॉइंट। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दो एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड सेम है, तो ये ए ए एस कॉन्ग्रुएंस है। तो ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ओ सी के साथ। क्लियर। पहला आपका हो गया। ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्लियर। तो अगर ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ओ सी, देन ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। ओ बी ओ सी के साथ इक्वल होगा, तो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्लियर। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। चलिए नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए जल्दी। आसान था क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। आगे बढ़े और 1 मिनट ले जाइए, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक थ्योरम है जो हमें प्रूव करना है। थ्योरम क्या है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल आर इक्वल। आइसोस्केलिस ट्राइंगल मैंने आपको बताया था क्या, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। तो ये बोला है कि थ्योरम कि एंगल ऑपोजिट टू द आइसोस्केलिस इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केलिस ट्राइंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों सेम है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। ये ट्राइंगल लिए हम, ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल लिए। हमको पता है ए बी जो है वो इक्वल्स टू ए सी है, ए बी ए सी। हम क्या किए, ड्रॉ ड्रॉ ए ड्रॉ ए लाइन बाइसेक्टिंग एंगल ए। एंगल ए को बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन हम ड्रॉ किए। क्लियर। एंगल ए को बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन ड्रॉ किए, तो ये एंगल जो होगा वो ये एंगल के साथ इक्वल होगा। ओके, ये पॉइंट डी आ गया, यही फिगर आ गया, तो ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा। ये क्लियर है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। क्लियर है। और ये साइड कॉमन है, ये साइड कॉमन है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इसमें क्या है, जो एंगल बी ए डी है वो इक्वल है एंगल सी ए डी के साथ, और ए डी जो है वो कॉमन साइड है। ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन साइड, और एंगल बी डी ए जो है वो इक्वल है एंगल सी डी ए के साथ, क्या है, 90 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से ए
एस ए कन्ग्रुएंस आ गया आपका आ गया एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंस आ गया, एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंस आ गया। सो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के साथ। क्लियर, ए बी डी जो कन्ग्रुएंट है ए सी डी के साथ। क्लियर, इसको मैं पहले ही बताया था, इसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा ध्यान में रखना। देखिए ए एंगल के साथ इक्वल है, डी एंगल मतलब ये भी इक्वल है, और ए बी जो है ए सी के साथ बराबर है, तो ऑर्डर सेम सही है हमारा। तो यहाँ से पता चल गया कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के साथ इक्वल है, ये वाला एंगल सी के साथ इक्वल है। हेंस प्रूफ कि angles opposite to equal side of an isosceles triangle are equal। क्लियर, नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। द साइड्स, अभी नेक्स्ट थ्योरम आया, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब हमें प्रूव करना है कि दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे। ये पहले जो थ्योरम अभी किए ये वाला इसका कन्वर्स है, ये हम समझेंगे क्वेश्चन के साथ। ओके, सो क्वेश्चन क्या दिया है, in triangle ABC the bisector AD of angle A is perpendicular to side BC। तो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल है यहाँ पे और A का बाइसेक्टर लाइन AD है जो कि परपेंडिकुलर है BC के साथ, सो दैट AB इक्वल्स टू AC एंड ABC एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। क्लियर है, तो हमें पता चल गया ये एंगल के साथ इक्वल है, ये 90 डिग्री है और ये कॉमन साइड है। तो सिमिलरली ए एस ए कन्ग्रुएंस से ये प्रूव हो गया कि ट्राइंगल ए बी डी इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। सो ए बी इक्वल्स टू ए सी इधर से आ गया, बहुत ही आसान था। क्लियर, ये कन्वर्स वाला प्रूव किए कि दो एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होंगे, ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर, नोट कर लीजिए इसे, आसान था ये। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे दिया है E एंड F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट। क्वेश्चन है E एंड F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड AB एंड AC, मतलब AB और AC इक्वल है, AB इक्वल्स टू AC दिया हुआ है और E एंड F आर
मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC सो दैट BF इज इक्वल टू CE। BF C के बराबर है, हमें प्रूफ करना है। क्लियर? तो देखिए, चलिए ये ट्राई कीजिए आप पहले, फिर मैं बता रहा हूँ। 2 मिनट्स दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। करिए, ट्राई कीजिए, आसान है। बस कौन सा कॉन्ग्रुएंस लगेगा ये देख लीजिए, फिर प्रूफ हो जाएगा आराम से। क्लियर? देखिए, इसके बाद चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे जिसमें BF एंड C आ रहा है। हमने क्या किया, ABF ये ट्राइंगल और ACF ACE ये ट्राइंगल सिलेक्ट किया। दोनों को अलग अलग बना लेते हैं। AEF कैसा है, कुछ ऐसा है, और BF कैसा है, जैसा BAF EAC। क्लियर? BFA क्लियर, BFA EC ठीक है। सो हमें ये पता है A कॉमन साइड है, कॉमन एंगल A, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये हमें पता है कॉमन। हमें क्या पता है, AB और AC इक्वल है और E एंड F मिड पॉइंट है, तो ये AE इक्वल्स टू AF होगा। AE क्या होगा, ये इक्वल्स टू AF होगा, और AB जो है वो इक्वल दिया है AC के साथ। AB कहाँ गया, ओके AB नहीं आएगा, AB ओके AB जो है वो है इक्वल AC के साथ। क्लियर है? तो ये देखिए साइड एंगल और एक साइड आ गया, तो AE जो है यहाँ पे AF के साथ इक्वल है, AB जो है वो AC के साथ इक्वल है। ओके, सो हम SAS कॉन्ग्रुएंस से बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल AEC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AFB के साथ, AFB के साथ। क्लियर है? ये समझ में आ गया, कन्वर्ट हो गया ये। अब देखिए इसमें BF जो है वो EC के साथ इक्वल होगा, कन्वर्ट हो गए तो BF इक्वल्स टू CE होगा। क्लियर? ये आपको प्रूव करना था, प्रूफ्ड। ओके, ये नोट कर लीजिए। देखिए इसमें एक चीज बता दे रहा हूँ, मैंने ये दो ट्राइंगल सिलेक्ट किया, लेकिन आपको ध्यान आ सकता है कि आप ये भी ट्राइंगल सिलेक्ट कर सकते थे, ये दोनों, इसमें भी BF एंड C आ रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था कि हमको BCF के साथ इक्वल मिल जाएगा, लेकिन हमें कोई एंगल इक्वल नहीं मिल रहा। हमें ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, ये हमें पता नहीं है। ओके, हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये भी हमें पता नहीं है। सो हम ये ट्राइंगल चूज किए, ये वाला
एंड ये वाला। क्लियर, नोट कर लीजिए आप। इजी था। करिए जल्दी नोट। हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में बोला है इन एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल है विथ AB इक्वल्स टू AC, AB AC के साथ इक्वल है। क्लियर, D and E आर द पॉइंट ऑन BC सच दैट BE इक्वल्स टू CD दिया है। BE जो है ये वो CD के साथ इक्वल है। सो दैट AD इक्वल्स टू AE, AD AE के साथ इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेंगे। दो ट्राइंगल ले लिया हम, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE, ये ले लिए। हमको पता है AB इक्वल्स टू AC है और हम प्रूव किए थे थ्योरम साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C आ गया हमको। हमें अगर मिल जाएगा कि BD EC के बराबर है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है जो हम लिए हैं। हमें दिया है BE इज इक्वल्स टू CD, हम क्या करेंगे BE से DE माइनस कर देंगे और CD से DE माइनस कर देंगे। BE माइनस DE इक्वल्स टू CD माइनस D, दोनों तरफ DE माइनस कर दिए तो इधर आ गया BD इक्वल्स टू C। ये इससे DE माइनस कर दिए तो बचा BD, CD से सिमिलरली ED माइनस कर लिए तो बचा CE, तो BD इक्वल्स टू C आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABD जो है वो कन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACE के साथ। सो हम बोल सकते हैं जो AD है, AD वो बराबर है AE के साथ, हेंस प्रूफ। क्लियर, नोट कर लीजिए। आसान था ये। क्लियर, ओके, और थोड़ा बाकी है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद आपका ये ट्राइंगल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज आप 7.1 और 7.2 कंप्लीट कर दीजिए। अब उसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। क्लियर, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।